नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मंगल की बात करेंगे। मंगल कल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त राजयोग आपके लिए बना रहे हैं। दोस्तों, 23 फरवरी तक मंगल मकर राशि में आपके सप्तम भाव में उपस्थित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और सूर्य का साथ होगा और ये प्रवेश सूर्य के नक्षत्र से भी हो रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कुछ समय रहेंगे। शुक्र का साथ रहेगा फरवरी के फर्स्ट वीक तक और बुध का साथ भी रहेगा। बुध हालांकि एक रोज़ पश्चात यानी कि 17 तारीख को यहाँ पर मिलकर चतुर्ग्रही राजयोग बनाएंगे। और जो डिस्पोजिटर है आपको बता दें, मकर राशि का मालिक शनि भाग्य स्थान में है, तो इन चारों ग्रहों को बल मिल जाता है। कहने का मतलब ये जो राजयोग है अभूतपूर्व सफलता देने वाला है, क्योंकि शनि भी बली हैं। दोस्तों, आपको ये सूत्र बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह केंद्र में हैं, परंतु जिन राशियों में हैं केंद्र में स्थित हैं, उन राशियों के मालिक अगर कमज़ोर हैं, शत्रु के घर में हैं, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में हैं, तो वह केंद्र में स्थित ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं देते। इसके विपरीत अगर केंद्र में स्थित ग्रह अच्छी स्थिति में हो, जैसा कि ये सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, तो वह बहुत बेहतर राजयोग देने वाले होते हैं। मंगल कुछ इसी तरह की ही स्थिति में है, जो कि आपको इतिहास रचने का मौका भी देंगे। कहने का मतलब आप ऊंचाइयां छूने के उस मुकाम पर हैं जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेट अस कम टू द पॉइंट। मंगल दोस्तों पंचम भाव के मालिक हैं, जो कि त्रिकोण है, और केंद्र दशम भाव के मालिक हैं। तो केंद्र त्रिकोण के साइमल्टेनियसली मालिक होना इन्हें योग कारक की भूमिका निभाने का मौका देता है। सूर्य धन भाव का मालिक है, तो कैरियर से धन आने के योग बनते हैं। दोस्तों, कमाल की स्थिति तब होती है जब शुक्र लाभ स्थान का मालिक साथ में हो। दोस्तों, 11वें भाव का मालिक भी है शुक्र और चतुर्थ भाव का मालिक भी है। 11वें भाव का मालिक, धन भाव का मालिक दोस्तों पंचमेश के साथ हो तो अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते देखे गए हैं। इतना बेहतर ये राजयोग है। कहने का मतलब कैरियर की बात करें, क्योंकि मंगल कैरियर का मालिक है। आपके आजीविका के ऊपर अगर गौर करें तो आजीविका जो भी हो, आपकी नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, किसी स्तर का भी आप कामकाज करते हो, कोई व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें अद्भुत सफलता के आप हकदार बन जाते हैं इस अवधि में। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो कल से 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य प्रमोशन के 100%, 100%, जी हाँ दोस्तों 100% योग बनते हैं आपकी नौकरी की प्रमोशन के। दूसरे, अगर अनएम्प्लॉयड है, जॉब की तलाश है, तो ये मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि अपने भाव को, जो कि 10th हाउस है, कैरियर का भाव होता है दोस्तों, ये दशम भाव के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट ये अद्भुत है। आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। स्टेटस बढ़ने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, कहीं उच्च पद पर नामांकित होने वाले हैं। और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आने वाली है। रुचक नामक राजयोग से सुसज्जित है आपकी कुंडली। सप्तम भाव में मंगल उच्च के होते हुए रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। महापुरुष कैटेगरी का ये राजयोग है। इसमें आपको अद्भुत सफलताएं देने वाला है मंगल। सेकंड हाउस के ऊपर सूर्य की राशि में सूर्य की राशि को देखना, केतु को देखना, सूर्य के साथ होकर, सूर्य के नक्षत्र में होकर सेकंड हाउस अद्भुत राजयोग बनाता है। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का ही कार्य कर पाएंगे। ये है मंगल केतु का कनेक्शन।
भूलना नहीं है, इस तरह की स्थिति में मंगल की क्रूर दृष्टि भी शुभ फल देती है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के साथ हैं, सूर्य के भाव को देख रहे हैं, और केतु भी यहां पर कोई खलल नहीं डाल पाएंगे। रिमेंबर दिस राजयोगा इज एक्सेलेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं, इस तरह के राजयोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं, कभी कभार घटते हैं, सालों में घटते हैं। धन की स्थिति बेहतर हो, कुटुंब में स्थितियां बहुत बेहतर होगी, मांगलिक कार्य तक के योग बना करते हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में बैठे हुए राहु के ऊपर अचानक से कोई बहुत बड़ी सफलता के योग बनाती है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कोई प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, फाइनेंस संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो भी अद्भुत समय रहेगा। गुरु का प्रभाव सुख भाव के ऊपर आपको सुखी कर रहा है। विदेशी कामकाज में खास सफलता के योग बनते हैं दोस्तों। धर्म कर्म में आपको लाभ होता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, ये 4 ग्रहों की युति राजनीति में भी आपको अद्भुत सफलता देने वाला है। सप्तम भाव क्योंकि जनता का होता है, भावत भावम, याद रखिए चतुर्थ भाव जो कि जनता का है, चतुर्थ से चतुर्थ होता है सप्तम भाव। इसलिए राजनीतिज्ञों के लिए, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए, पब्लिक में सम्मान पाने के लिए अति उत्तम समय है। क्योंकि राजनीति इसलिए क्योंकि पंचम भाव राजनीति का है और मंगल पंचम भाव के मालिक हैं। शुक्र कला के, जी हाँ दोस्तों, कला के कारक हैं। शुक्र का मित्र क्षेत्री होकर उच्च के मंगल के साथ बैठना, आपका लव लाइफ अद्भुत रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध के साथ, बुध 12वें भाव का मालिक है, आपकी नींद अच्छी रहेगी, ख्वाब अच्छे रहेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी रहेंगे, या यूं कहें आइसोलेशन में आपको समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने ख्वाबों की दुनिया में विचरण करने का मौका मिलेगा, प्रीतम प्रेयसी के साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा। थर्ड लॉर्ड भी हैं बुध, यहाँ पर तृतीय भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, राइटर हैं, कलाकार हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ कहते हैं, बुध बुद्धि का, वाणी का मालिक है, कारक है, तो आपको इन क्षेत्रों में खास सफलता मिलती है। व्यापार में खास सफलता मिलने के योग बनते, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में। मेडिकल क्षेत्र में है तो सूर्य मंगल बुध की स्थिति आपको एक्सपर्ट सर्जन बनाती है, आपका नाम होता है, आपकी काबिलियत लोगों के सर चढ़कर बोलती है। सूर्य मंगल और बुध की ये स्थिति कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए अद्भुत राजयोग बनाती है। यहां पर बुध क्योंकि बेनिफिक है, सूर्य वैसे ही यहां पर सप्तम भाव में बहुत स्ट्रोंग होते हैं। यहां पर पॉजिटिव है सूर्य और मंगल का संबंध, बेसिकली आपके लगन राशि के लिए। दांपत्य जीवन में खुशहाली शुक्र के कारण रहेगी। आप अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएंगे। अगर आप पराविद्याओं में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। दोस्तों, भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि विदेशी कामकाज में भी सफलता देता है, विदेश यात्रा के योग बनाता है। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, शुक्र के भाव को देखे शनि, और शुक्र केंद्र में स्थित हो शनि की राशि में, निश्चित तौर से यह संबंध शनि शुक्र का बहुत बेहतर है, अद्भुत है। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आप हल्के फुल्के रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामलात को लेकर किसी अगर जातक को दिक्कत रही है तो वह स्वस्थ होंगे, उनके रोग का निवारण होगा, निदान हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि में
अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा 7वें आसमान पर। केतु और गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर यह सुनिश्चित करता है कि आप निश्चित तौर से सफल वकील साबित होंगे। कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। सो बात की एक बात, आपने जो भी हाल फिलहाल दिक्कतें उठाई हैं, वह दिक्कतों का अंत होता है, प्रॉब्लम्स का अंत होता है और समाज में आपका रुतबा कायम होता है। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।